संजय राउत पर लगा गंभीर आरोप। 1000 करोड़ के घोटाले से जुड़ा मामला। गवाह को क्यों परेशान कर रहे हैं राउत? बड़े खुलासे से सियासी बाजार हुआ गर्म। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। अपने विवादित बयानों की वजह से मशहूर संजय राउत पर अब एक ऐसा आरोप लगा है जिसके बाद सियासी घमासान मचना तय है, क्योंकि एक तरफ तो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत वक्त वक्त पर ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं जिसकी वजह से उन पर सवालिया निशान लग जाते हैं। लेकिन इस बार आरोप लगाने वाली एक महिला है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। उद्धव ठाकरे ग्रुप की शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत मुंबई के पात्रा चौल घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्य आरोपी हैं। ईडी इस केस की जांच कर रही है। अब इस केस की मुख्य गवाह ने आरोप लगाया है कि संजय राउत उन्हें और उनके परिवार को धमका रहे हैं। यही नहीं, उनकी जासूसी कराई जा रही है। इस केस की मुख्य गवाह डॉक्टर स्वप्ना पाटकर ने बाकायदा एक खत लिखकर कार्रवाई की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के पात्रा चौल घोटाले में मुख्य गवाह स्वप्ना पाटकर ने शिवसेना नेता संजय राउत पर धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने विधान परिषद की उपाध्यक्ष को लिखे खत में आरोप लगाया है कि वो उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने मामले में विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम ताई गोरे से खुद की सुरक्षा करने की गुहार लगाई है। पाटकर ने यह भी बताया कि पहले संजय राउत ने उनके पीछे जासूस लगाए, अब उन्हें परेशान कर रहे हैं। 1034 करोड़ के इस घोटाले की जांच ईडी कर रही है। मुंबई के पात्रा चौल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य गवाह पाटकर ने खत में लिखा है कि संजय राउत मुझे और मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं। मैं जहां भी जाती हूं मेरा पीछा किया जाता है। 3 मई को बीकेसी में भी मेरा पीछा किया गया था। मुझ पर पहले भी हमला हो चुका है। एक मामला दर्ज किया गया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, पाटकर ने दावा किया है कि संजय राउत ने उन पर नजर रखने के लिए जासूसों को काम पर रखा था। एक जासूस को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन संजय राउत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुझे धमकी दी गई और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्हें पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया गया। मुझे दुबई और पाकिस्तान से धमकी भरे कॉल आए। मेरे वाहन पर हमला किया गया। घर पर शराब की बोतलें फेंकी गई। गौरतलब है मुंबई के गोरेगांव में एक इलाका सिद्धार्थ नगर है। इसे पोल चात्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ 47 एकड़ में 672 घर बने हैं। 2008 में महाराणा ने पात्रा चौल को रीडेवलप के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत लोगों को 672 फ्लैट दिए जाने थे और बची जमीन को प्राइवेट डेवलपर्स को बेचना था। इतने साल बीत जाने के बाद लोगों को अपने फ्लैट का इंतजार है। ईडी ने 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले में संजय राउत को 1 अगस्त को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन वो जमानत पर बाहर आ गए। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये खेल कैसे शुरू हुआ और किस तरह से संजय राउत इस पूरे घोटाले में फंसे। दरअसल 2018 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक केस दर्ज कराया। ये केस राकेश कुमार वधावन, सारंग कुमार वधावन और अन्य के खिलाफ था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के मुताबिक जांच के दौरान सामने आया कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को पात्रा चौल को रिकंस्ट्रक्शन करने का काम मिला था। ये काम महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसे सौंपा था। इसके तहत कंस्ट्रक्शन कंपनी को पात्रा चौल में 672 किराएदारों के घरों को पुनर्विकसित करना था। पात्रा चौल मुंबई के गोरेगांव में बनी है। जिस जमीन पर यह फ्लैट रीडेवलप होने थे उसका एरिया 47 एकड़ था। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को गुमराह किया और बिना फ्लैट बनाए ही ये जमीन 9 बिल्डरों को बेच दी। इससे उसे 901 करोड़ यानी 79 लाख रुपए का फायदा हुआ। बाद में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने तो विंडोज नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया और घर खरीदारों से फ्लैट के लिए 138 करोड़ रुपए जुटाए गए। जांच में सामने आया कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने गैर कानूनी तरीके से 1039.79 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। बाद में गैर कानूनी तरीके से रकम सहयोगियों को ट्रांसफर कर दी। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HDIL की सिस्टर कंपनी है। राकेश वधावन, सारंग वधावन और प्रवीण राउत HDIL में भी डायरेक्टर थे। ईडी के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया कि HDIL ने करीब 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत के खाते में जमा कराए थे। बाद में यह पैसा प्रवीण राउत ने अलग अलग बैंक खातों से अपने करीबियों
परिवार के सदस्यों और व्यावसायिक संस्थानों को भेज दिया। जांच में यह भी सामने आया कि 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। ये पैसा गैर कानूनी तरीके से कमाया गया था और इस रकम से वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि जांच शुरू होने के बाद वर्षा राउत ने माधुरी राउत के खाते में 55 लाख रुपए भेजे थे। ईडी के मुताबिक प्रवीण राउत ने राकेश वधावन और सारंग वधावन के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी की। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि 2010 में प्रवीण राउत को इक्विटी बिक्री और लैंड डील से 95 करोड़ रुपए मिले थे। हालांकि कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाया था और कुल मिलाकर प्रवीण राउत, राकेश वधावन और सारंग वधावन ने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की। इस मामले में ईडी ने प्रवीण राउत और उसके करीबी सुजीत पाटकर से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। मामले में प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया था और पाटकर का बयान दर्ज किया गया था। प्रवीण रावत और वधावन बंधुओं का नाम पीएमसी बैंक घोटाले में भी सामने आया था। प्रवीण राउत और संजय राउत कथित तौर पर दोस्त हैं। वहीं सुजीत पाटकर को भी संजय राउत का करीबी माना जाता है। सुजीत पाटकर संजय राउत की बेटी के साथ एक वाइन ट्रेडिंग कंपनी में भी पार्टनर हैं। इसके अलावा पाटकर की पत्नी और संजय राउत की पत्नी ने मिलकर अलीबाग में एक जमीन भी खरीदी थी। अलीबाग की ये लैंड डील भी ईडी के रडार पर है। पाटकर को मुंबई और ठाणे में कई जगह कोविड सेंटर बनाने के लिए ठेके मिले थे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इन ठेकों में अनियमितताएं यानी धोखेबाजी करने का आरोप लगाया था। सोमैया ने पाटकर और उनकी कंपनी के खिलाफ पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। प्रवीण राउत पीएमसी बैंक घोटाले में भी आरोपी हैं। दिसंबर 2020 में इस घोटाले से जुड़े मामले में उसकी 72 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अटैच की गई थी। ईडी ने पिछले साल वर्षा राउत से पीएमसी बैंक घोटाले और माधुरी राउत यानी प्रवीण की पत्नी से संबंधों को लेकर पूछताछ की थी। जांच में यह भी पाया गया था कि वर्षा राउत और माधुरी राउत अवनी कंस्ट्रक्शन में पार्टनर हैं। इस कंपनी में वर्षा राउत ने न सिर्फ 5,625 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया था, जबकि इस कंपनी से उन्हें 12 लाख रुपए मिले थे। वैसे आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब स्वप्ना पाटकर को धमकियां मिली हो। दरअसल इससे पहले 28 जुलाई 2022 को भी इसी तरह की खबर सामने आई थी। तब भी बताया गया था कि पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले में यहाँ जो उसकी मुख्य गवाह है सपना पाटकर को यहाँ पर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। करोड़ों के इस जमीन घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत का भी नाम शामिल है। स्वप्ना पाटकर ने मामले की शिकायत पुलिस में करते हुए कहा है कि मैं अपने घर में बेटे और बूढ़ी मां के साथ रहती हूं। मेरे घर में जो न्यूज़पेपर आता है उसी में एक धमकी भरी चिट्ठी रखी गई थी, जिसमें लिखा गया था कि अगर मैंने ईडी के सामने अपना मुंह खोला तो मेरा बलात्कार कर दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। इसके साथ ही सपना ने कहा कि उस चिट्ठी में लिखा है कि मैं बयान दूं कि मैंने जो कुछ भी पहले कहा है वो किरीट सोमैया के दबाव में कहा। सपना ने इस धमकी के पीछे संजय राउत और उसके परिवार का हाथ होने की बात कही थी। अब एक बार फिर पात्रा चौल मामले में संजय राउत पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और गवाह की जासूसी कराने का भी दावा किया गया है। गवाह की तरफ से भी यहां पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में आगे कुछ एक्शन देखने को मिलता है या नहीं। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।